जो अक्लमंद बंदा है वो अपनी खामोशी से और जो बेवकूफ़ बंदा है वो अपने बोलने से पहचाना जाता है। एक हदीस है कि खामोशी के अंदर निजात है। कितनी बड़ी बात है कि जो खामोशी इख्तियार कर गया वो निजात पा गया। आपकी लाइफ के अंदर खामोशी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अक्सर होता है आप गुस्से में आके, प्रेशर में आके ऐसी सी बातें कह जाते हो जो बाद में आप पछताते हो। आप तो कह के गुजर जाते हो, लेकिन उसके बाद उसका जो इम्पैक्ट है ना, वो आपकी आने वाली पूरी लाइफ तक उस बंदे के माइंड के अंदर आपके लिए रहता है और आपका पूरा जो इमेज होता है वो सारे का सारा ख़राब हो जाता है। लेकिन वो एक वर्ड होता है, एक मूवमेंट होता है, एक इमोशनल फेज होता है जो आके गुजर जाता है, जिसके अंदर जो बेवकूफ़ बंदा है वो बोल के गुजर जाता है, लेकिन जो वाइस बंदा है ना ऐसी सिचुएशन में वो चुप कर देता है। जो समझदार लोग होंगे, आपने देखा होगा ऐसी सेटिंग के अंदर जो बंदा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, उछल रहा है, कूद रहा है, तो उस सेटिंग के अंदर जो वाइस बंदे हैं वो चुप रहते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक मीटिंग हो रही थी हमारी, एक क्लाइंट है, गोरा आईटी का क्लाइंट है, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी उसकी कंपनीज हैं। तो उसकी मीटिंग में मैं बैठा हुआ था। तो मीटिंग्स में बैठे हुए, क्योंकि मैं टॉपर हूँ पाकिस्तान का, बहुत सारी मैंने डिग्री ली हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ, तो मुझे बड़ा शौक था कि यार बंदा कोई गलत बात कर रहा है, फ़ौरन पता चल जाता था ये जो ना बंदा गलत डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, तो मैं फ़ौरन से करेक्ट कर देता था। उसने एक दिन मुझे साइड पे बुलाया, उसने कहा अदनान मेरी बात सुनो, आप माशाल्लाह से बड़े इंटेलिजेंट हो, बड़े समझदार बंदे हो, मुझे पता है आप माशाल्लाह से सीपी हो, ये है वो है, लेकिन यार मेरी एक बात सुनो, एक कमी है आपके अंदर। मैंने कहा क्या कमी है? क्योंकि मैं हमेशा कोशिश होती कि समझो यार जो कमी है ना उसको दूर करने की कोशिश करूँ। और जो बंदा अपनी कमियों को दूर नहीं करता ना, या जिस बंदे को पता नहीं मेरी कमियां क्या है, वो बहुत बंदा जो सेल्फ अवेयरनेस की कमी का शिकार होता है और बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। तो उसने कहा यार एक बात आपको बताता हूँ, जब ये सारे बोल रहे हो ना, मुझे पता है आपको बहुत ज़्यादा थ्रिल होगी, आपको बहुत ज़्यादा लगेगा यार ये जो लोग हैं ना ये बेवकूफ़ है, आपको बहुत ज़्यादा लगेगा कि ये गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा लगेगा ये मीटिंग जो ये बंदा इसको पता ही कोई नहीं, बात का टॉपिक का ही नहीं पता, सब्जेक्ट का ही नहीं पता, आपको थ्रिल होगी। लेकिन फिर भी आपने चुप रहना है। आपको ये सारा कुछ बावजूद पता होने के बावजूद भी ना आपने चुप रहना है, और चुप रह के आपने उसको सुनते जाना है। आपके अंदर एक जंग लगी होगी बिल्कुल कि मैं बोलूं, लेकिन आपने चुप रहना है और चुप रह के आपने उनको सुनना है वो क्या कहते हैं। जब वो सारे बोल पड़े ना, हर बंदा अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया, मुझे पता है आप इंटेलिजेंट हो, समझदार, उसके बाद आपने बोलना है। एक तो आप सबको लगेगा कि हर बंदे ने अपनी कंट्रीब्यूशन डाल दी। दूसरा, मीटिंग में एक प्रॉपर जो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है वो आ जाएगा। तीसरा, जब आपने सारे लोगों को सुन लिया होगा ना, उसके बाद अब आप कंक्लूड जब करोगे ना चीज़ को, तो बड़ा अच्छा कंक्लूड कर पाओगे। मैंने स्टार्ट में कोशिश की कि यार ज़रा थोड़ा सा चुप रहते हैं, चुप रह के सुनते हैं, देखते हैं, तो उससे बड़ा फ़ायदा होना शुरू हो गया। लोग जो है वो मुझे ज़्यादा लाइक करना शुरू हो गए, ज़्यादा अप्रिशिएट करना शुरू हो गए। हर बंदा मुझे अप्रिशिएट कर रहा है, लाइक कर रहा है। पहले वो बंदा जो समझ रहा यार है कि हर जगह बोलता है, लोग बोलते नहीं थे, डरते कि अदनान साहब बैठे हैं तो ये पता नहीं क्या कह देंगे, लोग बोलते नहीं थे। अब हर बंदा बोल रहा है, हर बंदा कंट्रीब्यूट कर रहा है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। साइलेंस जो होता है ना, ये एक्शन कैसे है, वो इस तरह से है कि बोलने का साइलेंस का मतलब क्या है? मतलब यह है कि बोलने से पहले आप सोच रहे हो, तीर फेंकने से पहले उसका निशाना ले रहे हो, गाड़ी चलाने से पहले उसका मैप ऑब्जर्व कर रहे हो, यानी कि आप पहले प्लानिंग कर रहे हो, उसके बाद आप अपने जो भी वर्ड मुंह से निकालना है वो आप निकाल रहे हो और उसके आगे कम्युनिकेट कर रहे हो। ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे फेजेस में आपके साथ ये सिचुएशन आने वाली है जहाँ पे आपको लगेगा कि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करूँ। अच्छा, ये बोलता बंदा है क्यों? अक्सर मैंने गौर किया कि वजह क्या होती है इसकी, बैकएंड पे अक्सर फॉरेन रिएक्शन की वजह क्या होती है? वो वजह पता क्या होती है? वो बंदे की ईगो होती है उसकी बैकएंड पे, बंदे का सेल्फ इमेज होता है उसकी बैकएंड पे, बंदे के अपने बारे में जो बंदे ने गार्ड लगाए होते हैं ना, डिफरेंट इनसिक्योरिटीज़ होती हैं जो बचपन की, डिफरेंट ट्रॉमा की, जिससे बंदे को लगता है मेरा इमेज ख़राब हो जाएगा, मेरी ईगो ख़राब हो जाएगी, मैं ना बोला तो वो चीज़ें रोक रही होती है बंदे को, बार बार फोर्स कर रही होती हैं कि बोलो, अगले बंदे को शट अप कॉल दो, फ़ौरन से रिएक्ट करो। लेकिन आप कभी अपनी लाइफ के अंदर ऑब्जर्व करो ना, तो आप सबसे ज़्यादा, अपनी ईमानदारी से मुझे बताना, सबसे ज़्यादा किन लोगों को आप लाइक करते हो? उन लोगों को जो फ़ौरन आपको टोक देता है, या उन लोगों को जो चुप करके तसल्ली से आराम से ठंडे होके आपकी बात सुनते हैं? तो ठंडा होना जो है ना, वो जो ठंडे होके बात सुनना ना, उसके लिए इतना आसान नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ा सब्र चाहिए होता है, बड़ा पेशेंस चाहिए होता है। अच्छा, मैंने ये प्रैक्टिस शुरू कर दी मीटिंग्स के अंदर, उससे एक और प्रॉब्लम जन्म लिया। और प्रॉब्लम क्या जन्म लिया उस चीज़ से कि बजाय के सुनने के ना, एक और चीज़ पैदा होना शुरू हुई। वो ये होगी
कि मैं जो कम्युनिकेट करना था ना, जो मैंने बात करनी थी, जो मैंने पॉइंट ऑफ व्यू देना था, मैं उसको लोगों को मैं ज्यादा ही अंडरस्टैंडिंग बन गया। उस पॉइंट ऑफ व्यू को मैंने बैक एंड पे कर दिया, साइड पे करना शुरू कर दिया। यानी कि जो सोचना है, बिल्कुल बंदे का माइंड ब्लैंक सा हो जाता है, रुक जाता है, स्टक हो जाता है, तो वो चीज शुरू होना शुरू हो गई। तो इस दोनों के फर्क को आपने समझना है। वो फर्क को ये समझना है कि चुप रहने का ये मतलब हरगिज नहीं है कि आपने अपने ब्रेन को भी साइलेंस करना है। नहीं, ब्रेन आपका शोर मचा रहा होगा, लाउड बोल रहा होगा, थ्रिल मचा रहा होगा, प्लानिंग कर रहा होगा, और आप चुप रहेंगे, ये आर्ट है। लेकिन अगर आप चुप रह रहे हैं और दिमाग को भी सुला दिया, तो फिर आपका रिजल्ट नहीं आएगा। फिर मैंने इस चीज को कवर किया, बहुत ही जबरदस्त बेनिफिट मिला, मैं आपको बता रहा हूं। एक तो मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा बड़ी, एक जो विजडम होती है ना, एक होती है इंटेलिजेंट होता है बंदा, जहीन होता है, पिक कर लेता है, एक होता है विजडम की तरफ बंदा जा रहा होता है। और वो जो विजडम का सफर है ना, वो वहां से मेरा शुरू हो गया। वाइस बन रहा हूं, ना कि मैं इंटेलिजेंट बनता हूं। क्योंकि बंदे का जो गोल होना चाहिए ना, वो ये नहीं होना चाहिए कि बंदा इंटेलिजेंट बने। बंदे का गोल होना चाहिए वाइस बनने का। वो वाइस बनने का सफर तभी शुरू होगा जब आप खामोश रहना सीखेंगे। और खामोश रहने के साथ साथ बिल्कुल वो जरा स्टक हो जाता ना माइंड, वो स्टक होने तो बचाना है। और क्या करना है आपने, माइंड आपका शोर मचा रहा है, बोर है, कम्युनिकेट कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है, थिंकिंग कर रहा है, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को कर रहे हैं। अच्छा, इस चीज को बचाने के लिए एक और काम आपने करना है। वो काम यह करना है कि आपका जो इनिशियल पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो आपने लिख ले किसी पेज के ऊपर, किसी कॉपी के ऊपर नोट कर ले, ताकि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू डालना हो। मीटिंग में जो लोग बोल रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी आप लिख लें। अगर तो नॉर्मल सेटिंग में तो वैसे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर फॉर्मल सेटिंग में, अगर एक बंदे ने 10 बातें की है, उसमें से एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया, उस पॉइंट ऑफ व्यू को लिख लें। क्योंकि जब आप फिर बोलेंगे, सबके पॉइंट ऑफ व्यू आपके टेबल पे आ गए, सबको लग गया कि उन्होंने कंट्रीब्यूट कर दिया है, अब आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना शुरू कर दिया। आपकी ऑटोमेटिकली मीटिंग के अंदर जो वर्थ है ना, कहता है ना महफिल लुट के ले जाना, वो जो महफिल को लूट के ले जाने वाली बात है ना, वो आप कर देंगे। क्योंकि जो मीटिंग में और डिफरेंट सेटिंग में जो इंपैक्ट डालती है ना, वो दो चीजें डालती हैं। एक वो बंदा, एक जो ओपनिंग होती है किसी चीज की, वो इंपैक्ट डालती है, और एक किसी चीज की जो क्लोजिंग होती है, फिनिशिंग जो होती है, वो इंपैक्ट लोगों के ज़हन में डालती है। लॉन्ग टर्म लोग उसको रिमाइंड करके लेके जाते हैं। और आप जब सारे को सुन के सबने कंट्रीब्यूट किया, आपको लोगों ने लाइक भी किया, सबका पॉइंट ऑफ व्यू भी आ गया, फिर आप जो थिंकिंग के बाद आप जो निशाना लोगे ना, उसके बाद जो आप पॉइंट ऑफ व्यू दोगे, उससे होगा ये कि आप महफिल को, मीटिंग को लूट के ले जाओगे, और उसका इंपैक्ट लोगों के ज़हन के अंदर बड़ी देर तक लॉन्ग टर्म रहेगा। साइलेंस को प्रैक्टिस करें, अगले कुछ दिन साइलेंस को प्रैक्टिस करें। कोई काम है तो जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।